नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बहू की अफवाहें। बहू, बुआ जी आई हैं, जल्दी से चाय नाश्ता ले आ। अंजलि जी ने अपनी चचेरी ननद को पानी देते हुए बहू को आवाज लगाई। इतनी ही देर में बुआ जी ने चोर नजरों से घर का पूरा मुआयना कर डाला था। पानी का घूंट भरते हुए वह बोली, शाम के 5 बज रहे हैं, क्या बहू अभी तक सो रही है? नहीं जिज्जी, सो नहीं रही, थोड़ा आराम करने गई है। आज संडे है ना, तो सभी देर से सोकर उठे, इसलिए नाश्ता देर से और फिर खाना तो अभी कुछ देर पहले ही सबने खाया है। बेचारी सुबह से रसोई में लगी थी, इस बीच घर के दूसरे काम भी करती रही। खाना वगैरह बना लेती है सही से। मैंने तो सुना था शादी से पहले कभी रसोई में भी ना घुसी थी। सुबह कॉलेज के लिए निकलती तो रात को ही घर में घुसती। मेरी ननंद की ननंद रहती है ना उनके पड़ोस में, उसी ने बताया था। वैसे तो अब शाम होने वाली है, इस समय बहू बेटियों का सोना अच्छा नहीं लगता है। बुआ जी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए बोली, वह भी इंसान है, उसे भी आराम की जरूरत है। वैसे उसके आने के बाद तो मुझे कितना आराम हो गया, बता नहीं सकती। रही रसोई घर संभालने की बात, तो अपनी सिया तो अभी ढंग से चाय बनाना भी नहीं जानती। वह भी तो इसकी उम्र की ही है, और सुबह कॉलेज जाती है तो वह भी रात तक ही घर में घुसती है, क्योंकि कॉलेज के बाद कोचिंग क्लास के लिए जाती है। बहू भी कोचिंग ही लेती थी, शादी के कारण बीच में ही छूट गए। मैंने तो राहुल से कहा भी कि दोबारा से इसकी कोचिंग क्लासेस शुरू करवाए। इतनी मेहनत की है, उसे चूल्हे चौके में थोड़ी ना जाने दूंगी। वैसे अंजलि, अब तुम खुद ही समझदार हो, लेकिन मेरा भी घर के प्रति कुछ फर्ज बनता है, इसलिए अब अपना समझकर कह रही हूँ। ज्यादा सिर पर मत चढ़ा, बाद में तुझे ही दुख देगी। यह नौकरी पर चली जाएगी तो सारे घर काम धंधे तेरे जिम्मे आ पड़ेंगे। फिर बाल बच्चे घर संभाल लेगी या इनके बच्चों को? बड़ाई किसी को देनी नहीं। मेरे आस पड़ोस में जितनी भी कामकाजी बहुएं हैं, मजाल है कि उनकी सास 1 मिनट भी घर से बाहर निकल पाए। उधर बहुएं तो कामकाज के बहाने मजे करती हैं और सास सारा दिन रसोई में खटती है। अपने टाइम में मैं भी किया, और अब बुढ़ापे में बहुओं के हिस्से का भी करें। इतनी देर में अंजलि जी की बहू दिव्या चाय नाश्ता लेकर बाहर आई तो बुआ जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। दिव्या को साड़ी और उसके सिर पर पल्लू देख बुआ जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। दिव्या ने चाय नाश्ता एक तरफ रख बुआ जी के पैर दबाए। बुआ जी ने भी उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। बुआ जी उसे देखते हुए बोली, बहू तुझे साड़ी भी बांधनी आती है? मैंने तो सुना था कि तूने आज तक सूट भी नहीं पहना, यहाँ तो कुछ तुम हाथों में भर भर चूड़ी बिछुए पायल पहने हुए हो। बुआ जी की बात सुन दिव्या की हंसी छूट गई। किसी तरह अपनी हंसी पर काबू करते हुए दिव्या बोली, बुआ जी, जीन्स में मुझे कंफर्टेबल महसूस होता था। कॉलेज और कोचिंग की इतनी भाग दौड़ में मुझसे सूट दुपट्टा नहीं संभाला जाता था। लेकिन आपसे किसने कहा कि मैं कभी सूट नहीं पहनती थी? तीज त्योहारों कॉलेज के फंक्शन में मैं सूट के साथ साथ साड़ी भी पहनती थी, और मुझे सूट साड़ी पहनना बहुत ही अच्छा लगता था, बस इन्हें संभाला नहीं जाता। लेकिन अब धीरे धीरे सीख रही हूँ। अच्छा है बहू, बहुएं तो सूट साड़ी और सजी धजी ही अच्छी लगती हैं। बुआ जी चाय लीजिए ना, और यह रहा उत्पम, खाकर बताइए कैसा बना है। तुमने बनाया है और इतनी जल्दी? लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम कभी। बुआ जी, सब सुनी सुनाई बातें सच नहीं होती, कुछ अफवाह भी होती हैं। छोड़िए उन बातों को, उनके चक्कर में नाश्ता ठंडा हो जाएगा। कहते हुए दिव्या ने चाय का कप उनके हाथों में पकड़ाया और उत्पम और चटनी की प्लेट उनके सामने रख दी। चाय नाश्ता करने के बाद बुआ जी दिव्या की तारीफ करते नहीं थक रही थीं। वाह बहू, बहुत ही बढ़िया बनाया तुमने, तुम्हारे हाथ में तो बहुत स्वाद है। वरना आजकल की लड़कियां तो। बुआ जी, आजकल की लड़कियां को भी सब आता है। पता नहीं है अफवाह कौन फैलाता है कि पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा लड़कियां घर का काम काज नहीं करती। उन्हें अपने संस्कारों से प्यार नहीं, उन्हें आज़ादी प्यारी है। ऐसा कुछ नहीं है बुआ जी, यह कोरी अफवाहें हैं। हाँ बहू, कह तो तुम सही रही हो। तुमसे मिलने के बाद वाकई में मुझे एहसास हुआ कि वह सब अफवाह थी, तुम्हारे बारे में फैलाई गई। माफ करना, मैं भी एक बार तो बहकावे में आ ही गई थी। अपनी बुआ सास की बात सुन दिव्या बस मुस्कुरा दी। चाय नाश्ते के बर्तन उठाते हुए बोली, अच्छा बुआ जी, आप मम्मी जी से बातें करिए, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। खाना खाकर ही जाना। ना ना बहू, आज नहीं, आज थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर कभी। शाम को एक शादी में जाना है। उनके जाने के बाद अंजलि जी भी आराम करने के लिए लेट गईं।
अभी 3 महीने पहले ही तो दिव्या और राहुल का रिश्ता तय हुआ था। बात चल रही थी कि नाते रिश्तेदारों ने दिव्या के बारे में ना जाने कितनी अफवाहें फैलाई। बातों ही बातों में उन्हें यह रिश्ता तोड़ने की सलाह भी दी कि लड़की मॉडर्न है, कोएड कॉलेज में पढ़ी है और देर से घर आती है। लड़कों के साथ भी 1-2 बार घूमते देखा है, लेकिन अंजलि जी, उनके पति और बेटे ने इन अफवाहों पर आंख मूंद कर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। ना ही उनकी सोच इतनी छोटी थी ऐसी बातें सुनकर किसी की बेटी पर शक करते, क्योंकि वह खुद भी एक बेटी के माँ बाप थे और जानते थे कि रिश्तों की नींव प्यार व विश्वास पर ही टिकी होती है। इन झूठी अफवाहों को दरकिनार कर अंजलि जी और उनका परिवार अपने फैसले पर अडिग रहा। आज वही अफवाह फैलाने वाले रिश्तेदार उनकी बहू की तारीफ करते नहीं थकते। हाँ, कुछ अंदर ही अंदर जलते भी हैं, लेकिन अंजलि जी व उनके परिवार वालों ने पहले भी ऐसे लोगों की परवाह नहीं की और अब भी। आज उनका प्यार और विश्वास रूपी वृक्ष फल फूल रहा है और वह इनकी छांव तले बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।